हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो एस्टेंट विद खुशी पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। रेडी स्टार्ट। भारत को वैश्विक महाशक्ति बनना है तो देश के शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीवन मूल्यों की चिंता करनी होगी। उच्च शिक्षा इसका सबसे प्रमुख जरिया है। इसके मद्देनजर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान 27.3% से बढ़ाकर 2035 तक 50% करने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य शिक्षा बजट को जीडीपी के 6% तक बढ़ाना है। भारत के संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। देश भर के 94% नामांकित विद्यार्थियों के साथ राज्यों के उच्चतर शिक्षा संस्थान गुणवत्ता, वित्तीय संकट, शिक्षकों की कमी, स्वायत्तता, कुप्रबंधन, बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। समझना जरूरी है कि क्या एनईपी राज्यों के उच्चतर शिक्षा संस्थानों की दशा में सुधार के बगैर अपने मकसद में कामयाब हो सकेगी। राज्यों के बदहाल विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों से उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलाव लाने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। पैरा। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में कुल 1113 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें 2035 केंद्रीय तथा 422 राज्य विश्वविद्यालय सहित कुल 657 सरकारी विश्वविद्यालय, 10 निजी डीम्ड तथा 446 निजी विश्वविद्यालय हैं। देश में 43,796 महाविद्यालय तथा 11,296 स्टैंड अलोन संस्थान हैं। भारत में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग की 1 लाख आबादी पर 31 महाविद्यालय हैं। उनमें 21.4% सरकारी महाविद्यालय, 13.6% निजी सहायता प्राप्त और 65% गैर सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय हैं। लगभग 61.4% महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं तथा 10.5% महिला महाविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना और केरल महाविद्यालयों की संख्या के मामले में प्रमुख 10 राज्य हैं। 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा राजस्थान में देश के कुल जीईआर का 53.17% है। पैरा। एनईपी उच्च शिक्षा में बुनियादी बदलाव के जरिए पाठ्यक्रम, अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन पद्धति में सुधार पर जोर देती है। नए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे द्वारा पाठ्यक्रम परिवर्तन, जो शिक्षण के वैकल्पिक रूपों की स्थापना करते हुए विद्यार्थियों के बीच रचनात्मकता और जिज्ञासा के साथ साथ ज्ञान विज्ञान तथा तकनीकी विषयों को बढ़ावा देंगे। नवीन व गतिशील शिक्षण पद्धति के साथ साथ सीखने की गुणवत्ता में सुधार पर अधिक ध्यान देते हुए शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम पढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए ढांचागत
विकास करना होगा। इससे विद्यार्थियों का समग्र व्यक्तित्व विकास और वर्तमान जरूरतों के मुताबिक कौशल निर्माण होगा। पैरा। एनईपी उच्च शिक्षा में बहुविषयक होने के साथ साथ विषयों के चयन में लचीलापन, मूल्यांकन तथा शिक्षण पद्धति जैसे अच्छे पहल शामिल हैं। एनईपी में प्रस्तावित ग्रेडिंग प्रणाली भारत के मौजूदा शैक्षणिक संस्थानों के मूल्यांकन तथा परिणाम व्यवस्था में भी बुनियादी बदलाव लाएगी। इसमें नई मूल्यांकन व्यवस्था की शुरुआत हुई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों का विकास समझने और सीखने के आधार पर समग्र मूल्यांकन करना है। एनईपी व्यक्तिगत कौशल और प्रतिभा का मूल्यांकन कर न केवल विद्यार्थी के शैक्षिक भविष्य का बेहतर मूल्यांकन करने में सहायक होगी, बल्कि उनको भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय लेने में भी मदद करेगी। शैक्षिक और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ संबंधों आर्थिक विकास को प्रेरित करने की अधिक क्षमता के साथ कुशल कार्यबल निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पैरा। भारतीय लोकतंत्र आज संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 1996 से 2014 तक लगभग प्रत्येक आम चुनावों के बाद त्रिशंकु संसद या त्रिशंकु विधानसभा का निर्माण हो रहा है। किसी भी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार केंद्र व राज्यों में निर्मित होती रही है, जिसे गठबंधन सरकार या कई दलों की मिलीजुली मिश्रित सरकार कहा जाता है। जैसा कि विदित है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार का गठन, उसका संचालन, पुनर्निर्माण, विशिष्ट संसाधनों की उपलब्धता, सहयोगियों की निश्चित संख्या, सुनिश्चित राजनीतिक आधार एवं राजनीतिक निपुणता इत्यादि कारकों पर आधारित होता है। गठबंधन की राजनीति परिस्थितियों के गर्भ से उत्पन्न होती है। संसदीय शासन प्रणाली में उसी राजनीतिक दल को सरकार के गठन का अधिकार मिलता है, जिसके पास विधायिका के निचले सदन में आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होता है। पैरा। राजनीति शास्त्र में गठबंधन पद को परिभाषित करते हुए रोजर स्क्रूटन ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न दलों या राजनीतिक पहचान रखने वाले प्रमुख व्यक्तियों का आपसी समझौता गठबंधन कहलाता है। गठबंधन सरकार की स्थापना दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के निर्वाचित उम्मीदवारों के समूह या अन्य किसी दल के निर्वाचित उम्मीदवारों के समर्थन से होती है। ऐसा सदन में बहुमत जुटाने के लिए होता है। गठबंधन की आवश्यकता तब महसूस होती है जब विधायिका में किसी एक राजनीतिक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। गठबंधन निर्वाचन के पूर्व या पश्चात उन दलों में होते हैं जो कार्यक्रम और नीतियों में समानता रखते हैं। गठबंधन सरकार की उत्पत्ति विश्व स्तर पर व्यापक रूप में हुई है। हाँ, उसकी प्रकृति, उसके कारक तत्व, उसकी स्थिरता हर देश की राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के कारण हर देश में छोटे और बड़े स्तर पर
लगभग समान ही हैं। जब किसी देश में जनता को ऐसा लगता है कि बहुमत पर आधारित शासन प्रणाली उनके लिए अच्छी नहीं है या एक ही राजनीतिक दल उनके हित के लिए कार्य नहीं कर रहा है, विराम, स्टॉप।